मैं कब्र तक भी आपका गुलाम हूँ, आपकी नस्ल का गुलाम हूँ, गुलाम हूँ मैं। पहले मेरी बात, मैं गुलामी में जिंदगी गुजारी है, मैं सैयदजादे के आगे मामला नहीं कर सकता, लेकिन सर मेरा मामला नहीं है। 335 मुलाजमों को डेली जलील किया जा रहा है, 335 मुलाजमों को डेली कोई ना कोई सर्विस से। मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात सुन लो। हेलो, मेरी बात सुन लो पहले यार, मेरा नहीं ख्याल करना मेरी इज्जत का। मैं चला जाऊँ? मैं ये कहता हूँ यहाँ सदर यार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारा हर मुतालबा पूरा होगा, तो तुम मेरी बात तो मानो यार। हमें जुबान देते हैं, हमारा मुतालबा तस्लीम करते हैं कि मालटाउन सिक्योरिटी ब्रांच को उसका हक दिया जाता है। मैं नीचे को आता हूँ, अगर वो जुबान नहीं डालते सिक्योरिटी ब्रांच के बारे में, मैं बैठा हूँ और टंके की चौक पे बैठा हूँ, मुझे नीचे नहीं उतार सकता कोई आज। सदर साहब को बुला लो। सीएम साहब लाहौर में नहीं है, चीफ मिनिस्टर लाहौर में नहीं है, सदर को बुला लो यहाँ पे। सदर मॉडल टाउन सिक्योरिटी, उसको बुलाऊं यहाँ पे। मॉडल टाउन सोसाइटी सदर यहाँ पे खड़ा होकर जुबान दे दे कि सिक्योरिटी ब्रांच के तमाम मुलाजिमों का हक दिया जाता है इतने दिनों के अंदर अंदर। मीडिया पे वो ऐलान कर दें कि इनका जो है ना अपने ड्यूटी वाइज इनका 2 साल सर्विस पूरी है, उनको उनका हक दिया जाता है। अगर हक देते हैं ठीक है, नहीं देता तो मैं बैठा हूँ। जब तक मेरे साहब नहीं आएंगे मैं नीचे नहीं उतरूंगा। ओके, मेरी बात सुनो गौर से। हेलो 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 जी 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 असनाद, आप यहीं पे बैठो और मेरा फोन सुनते रहना। मैं सदर साहब को बुला रहा हूँ, तुमने मेरा भाई परेशान नहीं होना अब। हेलो, मुझे 10-15 मिनट दो, मैं सदर साहब को बुला रहा हूँ, तुमने अब ये गलत काम नहीं कर रहा। अच्छा, हेलो साहब को बुलवाए और जहाँ जुबान दें सारे सिक्योरिटी ब्रांच के बारे में, सिक्योरिटी ब्रांच का सारा मसला हल करेंगे। ओके, मैं बुला रहा हूँ। हेलो जी असनाद, आप मुझे सुन सकते हैं? जी असनाद, अब तो आपके तमाम मुतालबात हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। अब तो आपका क्या अगला लाहेअमल होगा? आप क्या यहीं पर रहेंगे? यहाँ आके सदर मॉडल टाउन सोसाइटी ऐलान नहीं करते कि मॉडल टाउन सिक्योरिटी ब्रांच को उसका हक दिया जाता है। यहाँ खुदा की कसम, जिनको 15-15 साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गुजरते हुए, जिनकी 20-20, 22-22 हजार सैलरी हो गई है, उन लोगों को दोबारा सिरे से 9,000 पे कॉन्ट्रैक्ट देके पहले कॉन्ट्रैक्ट को पहले तमाम सर्विस को जीरो कर दिया गया है। हमें क्या गारंटी है कि मुझे यहाँ नीचे उतरने के बाद प्रोटेक्शन दी जाएगी? मेरे पास क्या गारंटी है कि यहाँ से नीचे उतर के आप लोग जब सारे चले जाएंगे तो मुझे जो ना पीछे यकीन दहानी कौन कराएगा कि मुझे सर्विस कायम रहेगी? अच्छा, मुझे पता है कि यहाँ आपके सामने यकीन दहानी करवा के मुझे यहाँ से फारिग कर दिया जाएगा। मुझे फाइनल पता है, इन्होंने मुझे यहाँ से निकाल देना है। असनाद सिक्योरिटी इंचार्ज ताहिर शाह साहब आपसे एक दफा फिर बात करना चाहे, जरा उनकी भी सुन लीजिए। जी ताहिर साहब। हेलो असनाद जी, असनाद, मैंने सदर साहब को बुला लिया है, वो यहाँ आ रहे हैं। तुम मेरा भाई, वो यहाँ आके जिस तरह तुम कहते हमारी बात मानेंगे, यहाँ खड़े होकर लोगों में जुबान करके जाएंगे, आपका मुतालबा मान के जाएंगे। आपने सिर्फ मेरा भाई मेरी बात गौर से सुनो, कोई गलत कदम नहीं उठाना। इस तरह से जिंदगी हराम हो जाती है। अल्लाह की जात को, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदा नहीं करना। मेरी एक बंदे के मरने की वजह से अगर दूसरों का भला होता है तो अल्लाह मुझे माफी अता फरमाएगा। मुझे इतना पता है कि मुझे माफ करने पे वो कादिर है, वो माफ फरमा देगा। मेरे 300 दोस्त हैं। मुझे अगर मैं समाज से होना चाहूँ, किसी को कह के होना चाहूँ, जैसे ये बात होते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। मेरे पास भी कोई चंद इमरान है, मैं सलाम तो रखता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा मामला नहीं किया। मुझे दूसरे महीने जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, मुझे कहा गया था कि तुझे रेगुलर करवा दे। मैंने कहा नहीं, बाकी तमाम मुलाजिम साथ है। वो बकरियों के साथ मैं नहीं लेबर से होना चाहता। मेरे तमाम भाइयों के साथ मामला होगा तो अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने उल्टा हमारे जो मामले खराब करना शुरू कर दिए, हमारी सर्विस को बर्बाद करके रख दी है। बजाय कि हमें कोई किसी मामले पे प्रोटोकॉल मिले, किसी मामले पे कोई मामला हमें अच्छा एप्रिशिएट किया जाए, हमें हर मामले पे जलील किया जाता है। तो और का भी हमने जलील। असनाद, नीचे देखो, सदर साहब आ गए हैं, साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आ गए हैं आपके मुतालबे पूरे करने के। नीचे देखो, ये देखो, नीचे देखो, इधर खड़ा हूँ मैं, ये देखो नीचे, इधर खड़ा हूँ मैं, मेरे हाथ की तरफ देखो। मैं देख रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ सर। हाँ, तू मेरा भाई नीचे आ। सदर साहब भी आ गए, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आ गए, नीचे आ जा मेरा भाई। सर मैं नीचे तब आऊंगा जब ऐलान करेंगे ये। तो भाई तुझे यहाँ से किस तरह तमाम सिक्योरिटी ब्रांच को तो आपको यहाँ से कैसे आवाज आएगी कि आपके मुतालबात पूरे हो गए? आपको यहाँ से आवाज नहीं आएगी। आपको मैं जुबान दे रहा हूँ, आप नीचे आओ। प्रेसिडेंट साहब भी आ गए, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आ गए, आपका जो मुतालबा सब पूरे हो गए।
सर मेरा मुतालबा यही है कि सिक्योरिटी ब्रांच को तमाम को उसका हक आ जाए। इसके अलावा मेरा कोई मुतालबा नहीं है। मेरा साथी कोई किसी के साथ लग्जिश नहीं है, ना मेरा साथी किसी के साथ मामला है, सिवाय हमने हर जगह ये बंद किया जाए। सदर साहब ने यही कहा है कि आपका जो भी मुतालबा है वो पूरा है सिक्योरिटी के मुतालिक। आप अब नीचे आ जाए, मेहरबानी करें। बात करवाएं, मेरी सदर साहब से बात करवाएं, तब मैं बात करूंगा। ओके, मैं आपकी बात करवाता हूँ। असनाद होल्ड करो 1 मिनट, बस 1 मिनट में तुम्हारी बात करवा रहा हूँ। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन की सोसाइटी का मुलाजिम तनज़ुली के खिलाफ हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया है और अपने मुतालबात उसने पेश कर दिए हैं। उसका कहना है कि वो 4 छुट्टियां करके गया था और उसकी वजह से उसको धमकी दी गई है कि उसकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। इस वक्त सदर मॉडल टाउन सोसाइटी के उससे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। हसनात, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपके साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद है मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने मुतालबात उनको बता सकते हैं। हेलो वेलकम सर, मैं कल शाम से आपको फोन कर रहा हूँ। जब से मेरा डेजिग्नेशन चेंज किया गया तब से मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन आपके फोन से कोई रिस्पॉन्स किया, लेकिन आप कॉल का जवाब नहीं देते। मैंने वीपी साहब को कॉल किया, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मैं बात करता हूँ। तो उसके वहीद साहब के पास 186 जी वाले हैं, उनके पास गया, उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ सदर साहब से, मेरे बहुत प्यार वाले हैं, तेरे बारे कोई ऐसा मामला। मैंने रिहान इश्तियाक और रहमान साहब को कॉल किया दोपहर 12 बजे। मैंने कहा सर खुदा के लिए मेरा बच्चा बीमार हुआ है, उस बच्चे की बीमारी पे तहसीलदार साहब ने मुझे 10 दिन की रुख्सत साइन करके दी कि बेटा अपने बच्चों का इलाज करवा। मैंने नायब सदर साहब को दरखास्त दी कि सर मैं 8,500 का मुलाजम हूँ, मुझे 15-20 हजार रुपये कर्जे के तौर पे दें, मेरा महाना जो है ना आप कटौती करते रहे ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप है, एक भाई माजूर है, मैं नहीं इलाज करवा सकता हूँ इस मुश्किल के दौर में। उसके बाद डीएसपी सलीम साहब ने मुझे जो है ना 4 छुट्टियां दी। मैंने जी सर अंदर आ जाए, 1 मिनट अंदर आ जाए। असनाद जी असनाद आपसे भी सदर साहब बात कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट साहब आ गए, इनसे भी बात कर लो। बारी साहब आए, इनसे बारी साहब से बात करो। हेलो जी सलाम अलैकुम सर। जी हेलो यार, तुम्हें एक दफा कहा था कोई बात तुम्हें नहीं चाहिए, नीचे आओ, मैं नीचे करूँ। सर मैं नीचे नहीं आऊंगा जब तक हमारे सिक्योरिटी ब्रांच के मुतालबात नहीं मंजूर करते। जब तक हमारे सिक्योरिटी ब्रांच के मुतालबात मंजूर नहीं होते। कौन से मुतालबात है तुम्हारे? मुतालबात हमारे यही है कि हमें जलील करना हर जगह बंद किया जाए। जो जिनकी सर्विस वाइज बनता है 3 साल 4 साल जिनकी सर्विस हो गई है, मॉडल टाउन सोसाइटी के लॉ के हिसाब से 2 साल जिनकी सर्विस कंप्लीट होती है उनको रेगुलर किया जाता है। हमें हर जगह दलील भी किया जाता है, हर मकान पे हमें सिक्योरिटी भी आपसे ली जाती है। तुम लिख के दो, बताओ हमें क्या क्या है जी। ये सारा कुछ हमें आगे बताओ क्या क्या है, लिख के दो, हमें समझाओ आगे। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम ऊपर चले जाओ और ये करो, आगे नीचे बैठो, बात करो, आगे समझाओ हमें कि ये मुतालबात है, ये फलाना है, ना तस्लीम हो तो ये जगह है, तुम जो मर्जी करो। इस समय तुम नीचे आओ, आगे हमें बताओ, हम तुम्हारे हमेशा तुम्हारे 3 साल से ख्याल रखा, 4 साल से। तुम नीचे आओ, आगे बात करो, सब कुछ सामने, कोई बात देंगे इसमें, और तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी जी। तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तुम नीचे आओ, आगे आराम से हमारे साथ तुम बात करो सबसे। मैं नीचे बैठा हूँ सर, नीचे आ जाओ तुम जी। नीचे आओ, नहीं आऊंगा सर, मुझे बहुत दलील किया गया है, मेरी इधर 4 बंदों में इज्जत है, मेरी अपनी खानदान के साथ मेरा ताल्लुक है। मैं सैयदना मियां मीर ज़कारिया रहमतुल्लाह तआला की जगहों में से मैंने कभी आज सर मैंने आज तक कभी किसी के साथ नाजायज नहीं की। मुझे क्यों इतना दलील करवाया डीएसपी सलीम ने? मेरा क्या कसूर है इस चीज का? ऊपर बैठने से तुम्हारा कोई मामला हल होगा? तुम नीचे आओगे, बात करोगे तभी होगा ना कि ऊपर बैठे बैठे हो जाएगा। तुम नीचे आओ, नीचे आके बात करो, बात खत्म हो गई। तुम्हारे सारे मुताबिक देखें क्या है, कौन तुम्हारे से ज्यादती करता है उसको देखें। हमेशा तुम्हारी बात का ख्याल किया, तुम्हें दूसरा ख्याल रखना चाहिए। सर मुझे इतना पता है, मैंने नीचे उतर आना है, ये सारा जब मीडिया चला जाना है, सारे लोगों ने चला जाना है, कल सुबह मुझे ट्रीटमेंट सर्विस कर दिया जाना है, मुझे फिर दलील किया जाना है, मेरा तमाशा उड़ाया जाना है, मेरा मजाक उड़ाया जाना है,
यहाँ सोसाइटी में सिक्योरिटी ब्रांच में यही होता देख रहा हूँ मैं 2.5 सालों से। जो बंदा इनके खिलाफ कोई सी बात उठाता है उसकी जगह नया बंदा ले आते हैं। मैं कहता हूँ मुझे निकाल दे, मैं नहीं कहता मुझे वापस रखो, लेकिन कम अज कम खुदा के लिए महकमा चलाया, दूसरा मेरी जगह रखेंगे वो भी कोई ड्राइवर होगा, मेरी जगह रखेंगे वो भी किसी का बात करता होगा। खुदा के लिए इन्हें कहिए मजाक करना बंद कर दो, खुदा के लिए मजाक करना बंद कर दो गरीबों के साथ। हर वक्त मजाक ना करो, इनकी भी इज्जत नफ्स है। जैसे आप लोगों की इज्जत नफ्स है कि एक कदीर खान को अगर पकड़ के ले जाया जाता है 1500 मुलाजम इकट्ठा हो जाता है कि हमारी इज्जत नफ्स को मजबूत